तो ये कहानी शुरू होती है एक साइंटिस्ट से जो अपने ही कंप्यूटर में कई तरह के आंखें देख रहा होता है। उस साइंटिस्ट का नाम इयान होता है और इयान ने अपनी पूरी ज़िंदगी आंखों पर रिसर्च किया होता है। अब हमें दिखाया जाता है जब इयान एक स्टूडेंट होता है और आंखों के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। इयान एक पार्टी में जाता है। उस पार्टी में सब लोगों ने मास्क लगाया होता है, लेकिन इयान उस पार्टी में बोर होने लगता है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। फिर इयान को एक लड़की नज़र आती है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। जब इयान उसकी आंखों को देखता है तब इयान उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी आंखों की पिक्चर ले सकता हूँ। तो वो लड़की कहती है हाँ ले सकते हो। इसके बाद वो लड़की इयान से पूछती है कि हम दोनों पार्टी में चलें। इसके बाद वो दोनों पार्टी में जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन वो लैब के लिए निकलता है, लेकिन उसे एडवर्टीजमेंट बोर्ड पर उसी लड़की की आंखें दिखाई देती हैं। इयान को पता चल जाता है कि वो लड़की एक मॉडल है जो उसे पार्टी में मिली थी। फिर वो जाकर नेट पर सर्च करता है, जिससे इयान को पता चलता है उस लड़की का नाम सोफ़ी है। उसके बाद हम इयान को ट्रेन में देखते हैं, जहाँ पर उस ट्रेन में सोफ़ी भी होती है, जो कि इयान से कुछ ही दूर पर बैठी होती है। फिर इयान अपनी जगह से उठता है और सोफ़ी के पास जाकर बैठ जाता है। सोफ़ी इयान को पहचान लेती है, लेकिन वो इयान से कुछ नहीं बोलती है और जैसे ही ट्रेन रुकती है वो वहाँ से निकल जाती है। फिर इयान भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। कुछ ही दूर जाने पर वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सोफ़ी अपने बारे में बताती है कि वो अर्जेंटीना से है। जब वो 11 साल की थी तब वो फ्रांस आ गई थी। इयान सोफ़ी से कहता है मैं एक PhD स्टूडेंट हूँ। मैंने अपने करियर में एनिमल आई और ह्यूमन आई पर डीपली स्टडी किया हुआ हूँ और अब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जब वो दोनों बाहर घूम रहे होते हैं तो वहाँ पर एक सफ़ेद मोर दिखता है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा होता है। तब उसे देखकर सोफ़ी इयान को बताती है कि इंडियन कल्चर में सफ़ेद मोर को सोल का सिंबल कहा गया है। जहाँ सफ़ेद मोर होगा वहाँ आसपास जरूर कोई ना कोई सोल होगी। इससे पता चलता है कि सोफ़ी को इंडियन कल्चर पर बिलीव करती है, लेकिन इयान को इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता है। हालांकि इन दोनों का माइंडसेट अलग है, फिर भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। और एक दिन इयान सोफ़ी से कहता है क्या तुम मेरे से शादी करोगी? सोफ़ी तुरंत ही हाँ कह देती है। अगले दिन शादी करने के लिए वो दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस दिन ऑफिस बंद रहता है। और जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तब इयान को उसकी लैब असिस्टेंट का कॉल आ रहा होता है और उसे वो बताती है जिस इंसेक्ट के ऊपर हम रिसर्च कर रहे थे, जिसकी आंखें नहीं थीं, हम उसे आंखें देने में कामयाब हो गए हैं। इससे सुनने के बाद इयान बहुत खुश हो जाता है। सोफ़ी से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर जब इयान और सोफ़ी लैब में आते हैं तो इयान सोफ़ी को अपनी लैब असिस्टेंट से मिलाता है। यहाँ पर इयान और उसकी असिस्टेंट सोफ़ी को उस इंसेक्ट के बारे में बताते हैं जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसे आंखें दे रहे हैं। यह सब सुनकर सोफ़ी इयान पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है ये सब कुछ तुम गलत कर रहे हो क्योंकि ये नेचर्स के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन इयान सोफ़ी की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं होता है। वो सोफ़ी को साइंटिफिक रीज़न देना शुरू कर देता है जो उसने अपने बचपन से किताबों में पढ़ा है। लेकिन तभी अचानक से सोफ़ी के हाथों से एक एसिड का बोतल नीचे गिर जाता है, जिससे कुछ छींटे इयान की आंखों में चले जाते हैं, जिससे उसे काफ़ी दर्द होने लगता है। यह सब देखकर सोफ़ी काफ़ी डर जाती है। वो तुरंत ही इयान की असिस्टेंट को बुलाती है जो उसकी आंखों पर दवा लगाती है। इससे इयान को रिलीफ मिलता है। सोफ़ी और इयान अब घर के लिए निकल पड़ते हैं और जब ये अपने घर के लिफ्ट में होते हैं तभी लिफ्ट अपने आप बंद हो जाती है। इयान किसी तरह से लिफ्ट का दरवाज़ा खोलता है। वो खुद ऊपर आ जाता है। इसके बाद वो सोफ़ी को ऊपर खींचने लगता है, तभी लिफ्ट थोड़ा बहुत नीचे चला जाता है, जिसमें वो फंस जाती है, जिस वजह से सोफ़ी की डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद इयान बहुत दुखी हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है सोफ़ी ने इयान को बताया था जब मैं मरूंगी तब मुझे दफनाना नहीं बल्कि मुझे जला देना। इसीलिए अब इयान ऐसा करता है, वो उसकी डेड बॉडी को जलाकर उसके बोन्स को चर्च के पीछे दफना देता है। सोफ़ी को खोने की वजह से इयान इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वो अब नशे करने लगता है। अब वो ड्रग एडिक्ट बन जाता है। एक दिन उसकी लैब असिस्टेंट उसके घर आ जाती है और उस इंसेक्ट को दिखाती है जिसकी आंखें उसने लौटा दी। तभी उसे सोफ़ी की याद आने लगती है, क्योंकि सोफ़ी ने कहा था तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें कुदरत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और अब इसके बाद 7 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर इयान को दिखाया जाता है जो कि बहुत फेमस हो चुका है, जिसमें वो बताता है किस तरह मैंने उस इंसेक्ट को आई देकर नेचर्स के रूल को बदल दिया है। अगले सीन में इयान उसकी लैब असिस्टेंट उसके दोस्तों को डिनर करते हुए दिखाते हैं, जहां हमें पता चलता है इयान की लैब असिस्टेंट की इयान के साथ शादी हो चुकी है, जहां उन दोनों का बेबी होने वाला होता है। और कुछ दिनों के बाद उनका बेटा पैदा होता है और जब उनके बेटे का EV स्कैन किया जाता है, ये ऐसा स्कैन है जिसमें हर इंसान की आंखों को रजिस्टर किया जाता है। लेकिन जब इयान के बेटे का आंखों को रजिस्टर किया जाता है तो वहाँ किसी दूसरे इंसान का नाम आता है। यह देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन इयान और नर्स को लगता है सिस्टम में कुछ एरर है। इस बात को दोनों नज़रअंदाज कर देते हैं। अब इयान अपने बेटे और पत्नी के साथ घर आ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद इयान को डॉक्टर का कॉल आता है। वो कहते हैं तुम्हारे बेटे के साथ कुछ टेस्ट करने हैं। इयान अपने बेटे को लेकर
लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उसके बेटे को एक रूम में रखा जाता है। वहाँ पर कुछ फोटो दिखाई जाती है जिसमें 2 अलग अलग डॉग्स होते हैं। दूसरे फोटो में एक फार्म और एक बिल्ली की फोटो दिखाई जाती है और तीसरे में 2 लेडी की फोटो दिखाई जाती है, जिसे देखकर इयान का बेटा रोने लगता है। तब उनका एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद वो लोग घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद उस आदमी के बारे में पता लगाने लगते हैं जिसकी आंखें हुबहू उससे मिलती थीं, जिससे इयान को पता चलता था कि वो आदमी रहता कहाँ है। इसीलिए अब इयान भी उस जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर एक शॉप पर जाता है, उस आदमी के बारे में पूछने लगता है, जहां उसे सारी बात बताता है। इसके बाद इयान अपने दोस्त को घर बुलाकर सोफी की आंखों की तस्वीरें देता है। वो इन तस्वीरों का आइरिस स्कैन करने को कहता है। उस स्कैन से पता चलता है कि 3 महीने पहले किसी आदमी का आइरिस स्कैन बिल्कुल सोफी की तरह ही पाया गया है। वो आदमी इंडिया से ही है। इयान की वाइफ उसे कहती है तुम्हें इंडिया जाना चाहिए। इयान साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है सोफी को हमेशा इंडियन कल्चर से प्यार था, मैं वहां जाकर अपनी यादों को ताजा नहीं करना चाहता हूँ। उसकी पत्नी कहती है हो सकता है जिस तरह से उस लड़की की आंखें सोफी से मिलती हैं। इसके बाद इयान इंडिया जाने के लिए निकल पड़ता है और दिल्ली आकर वो सीधा उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उस आदमी का आइरिस स्कैन हुआ होता है। वहाँ पर उस लड़की से मिलता है जिस लड़की ने उन दोनों आंखों को रजिस्टर किया होता है। इयान उसे फोटो दिखाकर कहता है मैं इस लड़की से मिलना चाहता हूँ। वो उसे उस लड़की के घर ले जाती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें पता चलता है वो लड़की अनाथ है। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए उसका अब कोई ठिकाना नहीं है। इयान को कुछ समझ में नहीं आता है कि अब उस लड़की को कैसे ढूंढे। इसीलिए वो उस लड़की के आंखों के बड़े बड़े होल्डिंग लगवा देता है। अगले दिन वह देखता है एक छोटी सी बच्ची उस होल्डिंग को देख रही है और जैसे ही इयान उस बच्ची की आंखें देखता है तो वो उसे पहचान लेता है। असल में ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि वही है जिसे वो ढूंढ रहा है। तब इयान उसके पास जा रहा है, उससे कुछ बातें करने लगता है। साथ ही वो उसे 3 लड़कियों की फोटो भी दिखाता है। उन लड़कियों में वो सोफी की फोटो को चुनती है। हालांकि इयान को अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था वो लड़की सोफी का पूर्ण जन्म है। अब यहाँ पर इयान और वो लड़की नीचे जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो लड़की काफी डर जाती है और इयान को जोर से पकड़ लेती है और रोने लगती है। और तब देखकर इयान को याद आने लगता है सोफी की मौत लिफ्ट की वजह से हुई थी, जिससे इयान समझ जाता है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि साइंस से काफी आगे हैं। जरूरी नहीं है साइंस के पास हर किसी सवाल का जवाब हो। यहाँ पर इयान उस लड़की को अपने गले लगाता है और उसे चुप करवाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों से नीचे लेकर आता है, जो ये साबित करता है इयान जो हमेशा ईश्वर को नकारता था उसे ईश्वर पर पूरी तरह से विश्वास हो चुका है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।